अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आज दोपहर के वक्त मेरी एक वीडियो पर कमेंट आया कि सर जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 का MCQ नंबर 6 का आंसर मैंने अपनी वीडियो में ये वाला मार्क किया हुआ, दैट इज़ 14.0021। तो वो कह रहे थे कि सर इस MCQ नंबर 6 को हल कर दें। ठीक है, तो मैं इसको हल करने लगा हूँ। ये एक न्यूमेरिकल है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन से रिलेटेड। तो इस MCQ नंबर 6 जो है ये मैं पहले पढ़ रहा हूँ कि व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन गिवन द अबंडेंसेस ऑफ इट्स टू आइसोटोप्स। दो अदद आइसोटोप्स बताए हैं। पहला आइसोटोप नाइट्रोजन 14 है, दूसरा आइसोटोप नाइट्रोजन 15 है। तो दो वैल्यूज दी हैं अबंडेंसेस की, 99.64 और दूसरी है 0.35। तो जो पहली अबंडेंस है वो पहले वाले नाइट्रोजन की है और जो दूसरी अबंडेंस है वो दूसरे वाले नाइट्रोजन की। ठीक है, तो अब हम यहां पर सबसे पहले मैं जरा इसकी गिवन डाटा बना लूं। ठीक है, लो मेरा बेटा, गिवन डाटा क्या है कि आपके पास नाइट्रोजन के ठीक है दो अदद आइसोटोप्स हैं। एक है आइसोटोप 1 और दूसरा है आइसोटोप 2। एक है आइसोटोप 1, दूसरा है आइसोटोप 2। अच्छा, अब नाइट्रोजन का जो पहला आइसोटोप है उसका जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास बेटा 14 है और दूसरे वाले का 15 है। और उसने जो हमें अबंडेंस दी है, लें जी, अब इसकी जो अबंडेंसेस हैं उस अबंडेंस में पहले वाले की है 99.64 और दूसरे वाले की अबंडेंस है 0.35, 0.3 और 5। डन। अब बेटा अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास का बेटा अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो उस फॉर्मूले में होगा, यहां पर फॉर्मूला होगा कि मास ऑफ आइसोटोप 1, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1 मल्टीप्लाई बाय, ये मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है, अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 1। उसके बाद मैं प्लस करूंगा मास ऑफ आइसोटोप 2 मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 2। ठीक है, उसके बाद इसको डिवाइड कर दूंगा 100 से। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, मास ऑफ आइसोटोप 1 है 14, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 99.64 से, प्लस करना है मास ऑफ आइसोटोप 2 दैट इज 15, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.35 से। इस सारे का जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है 100 से। ठीक है भाई, 100 से। अब मैं जरा इसको कैलकुलेट करता हूं। चले आए जी, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपके सामने मैंने कैलकुलेटर खोल लिया है। 14 मल्टीप्लाई बाय 99.64, इसका आंसर आ रहा है जी 1394.96 प्लस, अब मैं इसको दोबारा जीरो करने लगा हूं और मैंने 15 को मल्टीप्लाई करना है 0.35 से। तो मेरे पास यहां पर आंसर निकला 5.25। अब इसको डिवाइड करना है 100 से। अब मेरा बेटा मैं इसको इसमें प्लस करने लगा हूं। ये देखें जी, 1394.96 प्लस 5.25, इसका आंसर निकला है 1400.21। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा 100 से, तो ये मैंने आंसर निकाल लिया। डिवाइड कर रहा हूं 100 से, तो इसका आंसर निकला है 14.0021। तो हेंस कंफर्म्ड कि यहां इसका आंसर 14.00, यहां इसका आंसर 14.0021 है। ठीक है, और इसकी वर्किंग कैसे हुई ये मैंने अपने बच्चों को ये सारा करके दिखा दिया। तो इट वाज MCQ नंबर 6। ठीक है, अगर आपको मेरे लेक्चर में या कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता, आपने उसमें कमेंट कर देना है। मैं आपके सवाल से रिलेटेड छोटी सी वीडियो बनाकर दोबारा पोस्ट कर दूंगा। इसके साथ ही अफजल को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।